नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। आज का ये कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। पवित्र बाइबल में यूहन्ना अध्याय 3 और 3 वचन में यीशु मसीह निकोदेमस नाम के एक मनुष्य को कहते हैं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमस, जो एक ज्ञानी और आध्यात्मिक मनुष्य था, ये सुनकर हैरान हो गया। परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकते? क्या होता है ये नया जन्म? उसने परमेश्वर के राज्य के बारे में सुना था, परंतु नए जन्म के बारे में वो पहली बार सुन रहा था और उसने ये जानना जरूरी समझा। और मित्रों, बाइबल बताती है कि ये बात जो निकोदेमस को जानना जरूरी थी, वो आज हम सबको, सब मनुष्यों को जानना जरूरी है। क्या आपने सुना है क्या होता है ये नया जन्म? तो आइए आज के संदेश में सुनते हैं क्या होता है ये नया जन्म और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले ये गीत सुनेंगे। आज इस समय यह प्रोग्राम को देखने वाले आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ। उसी तरह से मैं परमेश्वर को यह समय के लिए धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने यह जो समय हमें दिया है कि जहाँ पर परमेश्वर के वचन के द्वारा ऐसी कुछ बातों को हम सीखे जो आज परमेश्वर हमसे बताना चाहता है। तो शुरुआत करते हुए मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन बाइबल में से एक वचन को पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना की 3 अध्याय और उसकी 3 आयत को मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने कहा,
मैं आपसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई नए से जन्म न ले तब तक वह परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। यीशु ने कहा, मैं आपसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई नए से जन्म न ले तब तक वह परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक नए से जन्म या नए सिरे का जन्म या जिसे हम पवित्र आत्मा का जन्म इस तरह से पढ़ते हैं, उसके संबंध में बातें प्रभु यीशु मसीह कहता है। और वह कहता है कि यह नए से या पवित्र आत्मा से जन्म पाना आवश्यक है, क्योंकि केवल यह जन्म पाने के द्वारा ही कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज को या स्वर्ग को देख सकता है या उसमें प्रवेश कर सकता है। जी हाँ, हमारे हर एक के लिए यह परमेश्वर का राज या स्वर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और हम चाहते हैं कि हम उसे देखें, हम उसे स्वर्ग में प्रवेश प्राप्त करें, उस स्वर्ग में प्रवेश करने के हम योग्यता के बने। परंतु इस स्वर्ग की बातों की ओर बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आज जब हम इस दुनिया में जी रहे हैं तो इस दुनिया की ओर भी हम देखते हैं कि आज क्या परिस्थिति में से दुनिया गुजर रही है। जैसे हम जानते हैं कि अब कई दिन निकल चुके हैं कि पूरी दुनिया कोविड-19 की जो महामारी है उस महामारी से संघर्ष कर रही है। हम रोज मीडिया में ऐसे संख्याओं को देखते हैं कि जहां पर बताया जाता है कि आज के दिन मरने वालों की संख्या कितनी है। यह ऐसी स्थिति मैंने इसके पहले मेरे जीवन में नहीं देखी थी। सच में यह महामारी की भयानकता इतनी बड़ी है कि लोग कई बड़े पैमाने पर इससे संक्रमित हो रहे हैं। उससे बचने के लिए उन्हें मेडिकल सुविधाओं की कमी है, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है और उसी के साथ में यह बीमारी के वजह से जो और दूसरे परिणाम जैसे आर्थिक परिणाम और सामाजिक परिणाम, मानसिक परिणाम, यह भी इतने बड़े पैमाने पर बढ़े हैं कि मनुष्य की जिंदगी उस वजह से काफी परेशान हो गई है। हम देखते हैं कि लोग अपनी नौकरियों को खो बैठे हैं। कई लोग हैं जिनकी तनख्वाह में कटौती आई है। इसी के साथ घर में लॉकडाउन होने की वजह से कई सारे पारिवारिक समस्याएं, कई सारी मानसिक समस्याओं को मनुष्य को सामना करना पड़ रहा है। जब हम इन बातों को देखते हैं तो मैं आपको यहाँ पर एक बात का स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि यह जो पीड़ा, दुख, परेशानियां जो आज की स्थिति में दुनिया में हम देखते हैं, तो यह बात ऐसी नहीं है कि केवल यह बातें, यह महामारी की वजह से ही मनुष्य का जीवन दुखित और पीड़ित हुआ है। परंतु अगर हम पीछे मुड़कर देखें हमारे जीवन के उस समय में जब यह महामारी नहीं थी, तो हम देख सकते हैं कि वहां पर भी इस तरह से मनुष्य का जीवन कई सारी यातनाओं से, पीड़ा से, दुख से, दर्द से भरा हुआ था। हम कई सारी बातों के साथ संघर्ष कर रहे थे, कई सारी परेशानियों को झेल रहे थे और आगे बढ़कर जब कभी अगर यह महामारी खत्म होती है, उसके बाद के समय को भी अगर हम सोचते हैं तो हम नहीं कह सकते कि वह समय होगा कि जहां पर कोई दुख नहीं होगा, मनुष्य की जीवन पूरी तरह से खुश, आनंदित और सभी तरह से सारी बातों से परिपूर्ण होगा। परंतु हम जानते हैं कि हाँ, इसके बाद भी समस्याएं होगी, पारिवारिक समस्याएं होगी, कानूनी तौर पर की समस्याएं होगी, मानसिक तौर पर समस्या होगी, कई सारी समस्या मनुष्य के जीवन के साथ में जुटी रहेगी। जब इन बातों को हम देखते हैं, ये दुनिया की स्थिति को देखते हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें बताता है। अगर हम बाइबल में देखते हैं तो अय्यूब की किताब उसकी 14वीं अध्याय और उसकी पहली आयत में वहां पर हम दुनिया के चित्र को देख सकते हैं। अय्यूब की किताब 14वीं अध्याय और पहली आयत में लिखा है, स्त्री से जन्मा मनुष्य अल्पायु होता है, उसका सारा जीवन दुख से भरा रहता है। वह फूल के समान खिलता है और फिर मुरझा जाता है। वह छाया के समान ढलता है और स्थिर नहीं रहता। जी हाँ, यहाँ पर स्त्री से जन्म पाया हुआ, एक दुनिया में जन्म पाया हुआ मनुष्य जो हम सभी है, उसके जीवन के बारे में का वर्णन है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य का सारा जीवन दुख से भरा रहता है। इसी बात को मैंने आपको बताया कि बीते हुए समय में, आज के वर्तमान समय में और आने वाले समय में भी हम इसी बात को समझ सकते हैं कि मनुष्य का जीवन किस तरह का दुख और पीड़ा, परेशानी में हमेशा पड़ा होता है। परंतु जब इस दुनिया की बातों को मैं आपके सामने रखता हूँ
तो उसी समय मैं आपका ध्यान ऐसी एक जगह पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर इन सभियों से छुटकारा, मुक्ति और इन सभी बातों से अलग ऐसी एक जगह हम देख सकते हैं। उसके संबंध में विचार करते हुए अब यहाँ दुनिया से आपका ध्यान को हटाकर उस स्वर्ग की ओर मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूँ, जहाँ स्वर्ग में हम पूरी तरह का बदला हुआ चित्र देख सकते हैं। जब हम स्वर्ग के बारे में बात करते हैं तो पवित्र शास्त्र में से एक आयत में पढ़ना चाहूंगा कि वहां पर क्या बताया है कि स्वर्ग किस तरह का है। अगर हम पहली कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय और 9वीं आयत, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने भक्तों के लिए जो तैयार किया है उसको किसी ने कभी देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं और न कोई उसकी कल्पना कर पाया। हाँ, यह स्थान, स्वर्ग का स्थान, ये जगह जो परमेश्वर ने तैयार की है, यहाँ पर लिखा है वह इस तरह की है जो ना कभी किसी ने देखी है, ना कभी किसी ने सुनी है और ना ही कभी किसी ने उसके बारे में कल्पना की है। आगे हम दूसरी जगह पर यह स्वर्ग के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 21 और 4 आयत में। वहाँ लिखा है कि वो उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, उसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। न वहाँ पर आंसू रहेंगे, न विलाप, न दुख और न मृत्यु रहेगी। जी हाँ, यहाँ पर स्वर्ग के बारे में जब बाइबल बताती है तो वह कहती है कि वह ऐसी जगह है कि जहाँ पर मृत्यु नहीं है, अनंत कालिकता का जीवन है जो कभी न खत्म होने वाला, कभी न मृत्यु को सामना करने वाला ऐसा जीवन, जहाँ पर मृत्यु न रहेगी, ऐसी बात को बताया है। और आगे बढ़कर हम जब इसी स्वर्ग के बारे में देखते हैं तो उससे बढ़कर बात स्वर्ग की है और मैं समझता हूँ कि इसी बात की वजह से स्वर्ग बन जाता है और वो बात है स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति। जी हाँ, स्वर्ग ऐसी जगह है कि जहाँ पर परमेश्वर खुद उपस्थित होता है, परमेश्वर का राज जहाँ पर है, परमेश्वर के संगति जहाँ पर प्राप्त हो सकती है। जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो परमेश्वर के कई सारे ऐसे गुण स्वभावों को हम याद कर सकते हैं। जैसे परमेश्वर एक प्रेमल परमेश्वर है, परमेश्वर दयालु है, वह क्षमाशील है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सर्वसमर्थ है और कई सारी ऐसी बातें हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं। तो यह स्वर्ग यही जगह है कि जहाँ पर परमेश्वर निवास करता है और जो कोई उस स्वर्ग को देख पाएगा या जो कोई उस स्वर्ग को देख पाएगा वह ऐसे परमेश्वर के उस अधिकार जहाँ पर है, उस जिसका वहाँ पर राज है, उसके राज में रह पाएगा। तो सच में यह कितनी बड़ी अद्भुत और आनंद की बात होगी कि ऐसे स्थान में रहने के लिए जगह मिले। अगर हम ऐसे स्थान में रहने की जगह के बारे में सोचते हैं तो आपको यह बात को मैं बताना चाहूँगा कि जब परमेश्वर ने शुरुआत में मनुष्य की निर्मित की थी तो उस समय परमेश्वर ने इसी उद्देश्य के साथ मनुष्य को बनाया था कि मनुष्य परमेश्वर के संगति में रहे। जी हाँ, जब परमेश्वर ने शुरुआत का मनुष्य आदम को बनाया और उस समय परमेश्वर के संगति में वह रहा करता था और वह हर दिन परमेश्वर के संगति का आनंद ले पा रहा था। यह जो प्रथम मनुष्य या फिर जो सबसे शुरुआत में उत्पन्न की हुई मनुष्य की सृष्टि, उसके बारे में जब हम देखते हैं तो हम उसके बारे में कुछ बातों को पढ़ते हैं और इस बात से हमें समझ में आ सकता है कि उनमें क्या बात थी कि जिसकी वजह से वह इस स्वर्ग में परमेश्वर के संगति में रह पा सकते थे। अगर उसके बारे में देखना है तो हम सबूपदेशक की किताब उसकी 7वीं अध्याय और 29वीं आयत में उसके बारे में पढ़ते हैं कि वह किस तरह का वह उत्पत्ति थी, वह क्या था जो शुरुआत में बनाया हुआ मनुष्य कि जो इस योग्यता का था कि परमेश्वर के साथ पवित्रता में रह पाए। हम पढ़ते हैं 7वीं अध्याय 29वीं आयत सबूपदेशक की किताब। वहां लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा साधा बनाया। जी हाँ, लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को नेक बनाया, सीधा बनाया और सरल बनाया। यह ऐसा मनुष्य है कि जिसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, दुष्टता, कपट नहीं था, कोई पाप नहीं था। और अगर हम आगे बढ़कर देखते हैं मनुष्य, उस शुरुआत के मनुष्य के बारे में, तो वहाँ ऐसे भी हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं जहाँ उत्पत्ति की पहली अध्याय और 27वीं आयत में लिखा है कि मनुष्य
को परमेश्वर ने अपने खुद के स्वरूप में बनाया। आगे 5वीं अध्याय और पहली आयत में उत्पत्ति की किताब में ही हम पढ़ते हैं कि उसने मनुष्य को अपने सदृश्य या अपनी समानता में बनाया। देखो, यह जो मनुष्य जिसे परमेश्वर ने शुरुआत में निर्माण किया था, उसे उसने इसी उद्देश्य के साथ किया था कि वो अब परमेश्वर के संगति में सदा सर्वदा के लिए रहे। और इस कारण वह मनुष्य नेक था, सीधा था, सरल था, वो परमेश्वर के स्वरूप में उसकी समानता में था। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के कई ऐसे गुण जो मनुष्य के अंदर थे, पवित्रता, नीतिमत्ता, न्याय, ये सारी बातें उस मनुष्य के अंदर थी और वही मनुष्य परमेश्वर के साथ में संगति में रह पा रहा था। परंतु आज अगर इस दुनिया के मनुष्य की ओर हम देखते हैं, जब हम मेरे और आप की ओर देखते हैं, तो क्या यह परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के साथ शुरुआत में मनुष्य को निर्माण किया था, हम उस उद्देश्य से कितने दूर भटके हुए हैं। आज अगर मनुष्य के हृदय के अंदर, हमारे खुद के दिलों में अगर देखते हैं, तो कितनी दुष्टता, कितनी बुराई, कितना पाप भरा हुआ है। हमारे विचारों के साथ, हमारे कामों के साथ, हमारे कई सही बातें हैं कि जिस तरह से हम इस पाप के अंदर फंस जाते हैं, पाप में डूबे रहते हैं और पाप में जिंदगी बिताते हैं। और निश्चित ही अगर यह बात है तो इस बात की वजह से फिर मनुष्य का जीवन इस दुनिया में जो है, जो परमेश्वर कहता है कि यह दुनिया का जीवन, हर एक मनुष्य जो स्त्री से जन्म पाया है, उसका जीवन दुख, कष्ट और पीड़ा से भरा हुआ है। और इस जीवन में मनुष्य को आज रहकर इस दुनिया में इस बातों का सामना करना पड़ता है। परंतु परमेश्वर ने इससे बाहर आने के लिए यह हमारा स्त्री से जन्म पाया हुआ जीवन, यह जो दुनिया में का जीवन है, इसमें से बाहर निकालकर उस स्वर्ग में का जीवन, जो एक नए से जन्म पाने के द्वारा मिलने वाला जीवन, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म पाने से मिलने वाला जीवन, उसमें वो हमें बदलना चाहता है, उसे वो हमें देना चाहता है। और इसी बात को मैंने शुरुआत में आपके लिए पढ़ा था, जहां पर हमने यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन में पढ़ा था कि प्रभु कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर कोई नए से या पवित्र आत्मा से जन्म न ले तो वो परमेश्वर के राज को देख नहीं पाएगा। यह जो हमारा जीवन, जो हमने इस दुनिया में जन्म लिया हुआ है, यह जीवन के बारे में अगर हम देखते हैं तो यह जीवन ऐसे किसी योग्यता का नहीं कि जिसे हम सुधार के, जिसमें हम कोई और बढ़ोतरी लाके और अच्छे बातों को करके, पुण्य कर्म के कामों को, धर्म कर्म के कामों को या भलाई के कामों को करके ऐसे ऊपर के स्तर पर ले पाए कि जहां पर वह परमेश्वर का जो स्तर या मांग है उस हद तक बढ़ा पाए। क्योंकि अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है कि मनुष्य के पाप के बारे में वहां बताया है। मनुष्य के हम उस आयत को पढ़ते हैं जहां पर यशायाह की 64वीं अध्याय और 6ठी आयत, जहां पर लिखा है कि मनुष्य के सारे नीति के कर्म, अच्छे कर्म, भलाई के कर्म, उसके बारे में जब परमेश्वर कहता है तो वो कहता है कि वो एक परमेश्वर के नजरों के सामने गंदे चिथड़ों के समान है। जी हाँ, हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, हम काफी बड़े योग्यता के परमेश्वर के सामने बने हैं, परंतु यह हमारी सारी नैतिकता, यह हमारे सारे अच्छेपन जो परमेश्वर की उस पवित्रता के साथ में, उस भलाई के साथ में, उस मांग के साथ में अगर हम उसकी तुलना करते तो हम कभी भी उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाते। तो अगर यह स्थिति है, अगर हम ऐसे दुनिया में के इस जीवन में पीड़ा कष्ट में हैं और उस स्वर्गीय पवित्र आत्मा से मिला हुआ जीवन हमें प्राप्त करना है, तो यह बातें कैसी हो सकती है। और आगे मैं आपको इसी बात को बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे कोई मनुष्य उस जीवन को प्राप्त कर सकता है जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, नए से प्राप्त किया हुआ जीवन, पवित्र आत्मा से प्राप्त किया हुआ जीवन। कैसे हम उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया कि हमारा शरीर में का जो स्त्री से जन्म पाया हुआ हर एक मनुष्य का इस दुनिया में का जीवन, जिसे सुधार कर या बढ़ोतरी कर हम उस तक नहीं पहुंच पाते, तो परमेश्वर ने ऐसी योजना को बनाया कि परमेश्वर हमें एक नए जीवन को देता है जो एक केवल दान के तौर पर होता है, ना हमारी योग्यता की वजह से, ना हमारी कोई अच्छाई की वजह से, परंतु केवल परमेश्वर यह एक दान के स्वरूप में हमें दे सकता है कि जहां पर उस जन्म के द्वारा, पवित्र आत्मा से प्राप्त किए हुए जन्म के द्वारा पवित्र आत्मा आकर हमारे हृदय के अंदर निवास करती है। और उस पवित्र आत्मा से
प्राप्त किया हुआ जीवन हमारे अंदर एक नई जीवन की शुरुआत करता है कि जिस जीवन में हम इस तरह से बढ़ते जाते हैं कि जहाँ पर वह सारे बातें जो परमेश्वर चाहता है, पवित्रता, भलाई की बातें, नीतिमत्ता, ये सारी बातें हमारे अंदर बढ़ने शुरू हो जाती है। और उस पवित्र आत्मा से प्राप्त किए हुए जन्म के द्वारा फिर हम उस योग्यता के बनते हैं कि जहां हम परमेश्वर के समीप जा पाए, उसके संगति में जा पाए, हम स्वर्ग में जा पाए। तो जब मैं इस बात को बताता हूं तो आप शायद पूछोगे कि फिर हमारा जो इस दुनिया में स्त्री से जन्म पाया हुआ मनुष्य का जीवन, दुनिया में का जीवन, उस जीवन में किए हुए बातों को, सारे पापों का, सारे बुराई की बातों का क्या होगा? क्या उसका दंड ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? उसे बिना किसी दंड के वैसे ही निकाल दिया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो फिर परमेश्वर की न्यायीपन, परमेश्वर की धार्मिकता वो पूरी नहीं हो पाती। और इसे पूर्ण करने के लिए परमेश्वर ने ऐसी एक योजना को बनाया कि जिस योजना में परमेश्वर ने हमें उस पुराने जीवन से निकालकर एक नया जीवन भी दिया, पवित्र आत्मा का जीवन, और उसी समय हमारे उस दुनिया के जीवन के पापों का सारा दंड उसने हमसे निकाल दिया। और यह दंड हमसे निकालने के लिए, हमें उस दंड से बाहर लाने के लिए परमेश्वर ने ऐसी योजना को बनाया कि जहां पर उस दंड की पूरी कीमत को चुकाया गया। प्रभु यीशु मसीह खुद एक मनुष्य का रूप लेकर इस दुनिया में आए, एक पवित्रता का जीवन जिए और एक पवित्र ऐसे अर्पण के तौर पर उस क्रूस के ऊपर चले गए, जहां पर सारे मनुष्यों को के पापों को, बुराइयों को उन्होंने अपने खुद के ऊपर लिया और मनुष्य की जगह पर, आप और मेरी जगह पर एक पर्यायी तौर पर उन्होंने उस क्रूस के ऊपर अपने प्राण को देकर उस मृत्यु दंड को सह लिया, जो मृत्यु दंड हमारे हर एक का, हमारे पाप की वजह से हमारे ऊपर था। परमेश्वर दयालु है, जैसे यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, वह प्रेम करने वाला परमेश्वर है कि इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, इसलिए ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो, उसे अनंत जीवन मिले। परमेश्वर ने अपने खुद के पुत्र को दुनिया में भेजा, उसने सलीब की वह मृत्यु दंड जो हमारा था खुद सह लिया और हमारी जगह पर वहां पर उस घायल हुआ, पूरी क्लेश और पीड़ा में से गुजरा और आखिर में अपने खुद के प्राण को वहां हमारे लिए दे दिया और फिर उसे मरने के बाद दफनाया गया। और इस दंड को पूरी तरह से चुकाने के बाद फिर वापस परमेश्वर होने के नाते वह वापस कब्र में से जीवित हो उठे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मरों में से वापस जीवित हो उठे, क्योंकि वह परमेश्वर है, वह जीवन है और इसलिए वह वापस से जीवित हो उठे। परंतु यह उद्धार के कार्य को पूर्ण करने के द्वारा आज हर एक मनुष्य के लिए यह वरदान परमेश्वर ने दिया हुआ है कि यह जो उद्धार का कार्य प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य के लिए पूर्ण किया, उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उसने क्रूस पर किए हुए अपने बलिदान के ऊपर विश्वास करने के द्वारा और हमने किए हुए पापों को अंगीकारने के द्वारा हम उस पवित्र आत्मा के जन्म को प्राप्त कर सकते हैं। हमें वो पवित्र आत्मा प्राप्त हो सकती है और यह नया जीवन जो हमें केवल और केवल उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर के विश्वास के द्वारा ही मिल सकता है। मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि आप इस बात को सोचें कि यह बातें परमेश्वर ने हमारे लिए पूरी मुफ्त में रखी हुई है, क्योंकि वह जानता है कि हम उसे खरीद नहीं सकते, हम उसे प्राप्त कर नहीं सकते, कितने सारे प्रयास करें हम उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए परमेश्वर ने खुद होकर हमारे लिए यह दान को रखा हुआ है। हम चाहे तो उसे ले सकते हैं, हम चाहे तो उसे मांग सकते हैं और इसके लिए केवल यही कहा है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमने किए हुए पापों को खुद ले उठाकर उस क्रूस पर अपनी जान को दिया, उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसके किए हुए उद्धार के कार्य पर विश्वास करना, उसे प्रभु और परमेश्वर के तौर पर अंगीकारना, यह बात हमें उस नए जीवन को देती है। जब इस बात को हम करते हैं
पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है, एक नया जीवन हमारे अंदर आता है और वह नया जीवन की शुरुआत होने की वजह से ऐसे एक जीवन को हम अनुभव करते हैं कि जो जीवन सारे पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला और ऐसा जीवन एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाला जीवन होता है। और फिर आगे बढ़कर यही जीवन हमें उस परमेश्वर के हमेशा के लिए पास ले जाता है कि जहाँ पर स्वर्ग में उस जगह पर हम पहुंचते हैं जहाँ सदा सर्वदा के लिए हम उसके साथ रहते हैं। ना कभी मृत्यु वहाँ होगी, ना पीड़ा होगी, ना क्लेश होगा, परंतु प्रभु के संगति में प्रभु के साथ वहाँ स्वर्ग में सदा सर्वदा के लिए हम रह पा सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने यह बातों को सुना है। हम आपसे विनती करते हैं, इस पर सोचिए, समझिए और विश्वास कीजिए और यह पवित्र आत्मा से जो जन्म है, जो हमें स्वर्ग में ले जा सकता है, उसे अपनाइए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए जो तूने हमें दिया और इन सारी बातों को हमारे सामने रखा। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक दर्शक को इसे समझने के लिए अपनी पवित्र आत्मा की सहायता करना और इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उस पवित्र आत्मा का नया जन्म प्राप्त करके स्वर्ग में वह जा पाए, उस परमेश्वर के करीब जा पाए। इसलिए हर एक की सहायता करना। सभी बातों के लिए धन्यवाद करके ये छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्यारे दर्शकों, हमने सुना कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये नया जन्म, जिससे हम परमेश्वर का राज्य देख सकते हैं। देखिए, जब हम संसार में जन्म लेने के बारे में सोचते हैं तो इंसान की तकदीर वो कौन से परिवार में जन्म लेता है इसके ऊपर भारी मात्रा में निर्भर करती है। मैं जब छोटा था तो बहुत बार सोचता था, काश मैं एक अमीर घराने में जन्म लेता, जैसे कि सेलिब्रिटीज हो या फिर क्रिकेटर्स हो। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था। पर आज जब बड़ा हो गया हो और यीशु मसीह को जाना हो तो इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं कि मैंने ये नया जन्म पाया है। जैसे कि परमेश्वर के घर में जन्म लेना, उसके कुटुंब में जन्म लेना, क्योंकि वो मेरा पिता है और मैं उसका बेटा। इससे बढ़कर और क्या खुशी, इससे बढ़कर और क्या उचित हो सकता है। तो आज आपने अगर ये नया जन्म नहीं पाया है तो परमेश्वर चाहता है कि आप वो पाए, आप उसको जाने, आप यीशु मसीह को जाने, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा प्रेम आपके लिए दिखाया। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो या फिर आप प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा ईमेल एड्रेस sharonassembly1@gmail.com, हमारा मोबाइल नंबर 9892368645। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम ऐसे ही इसी समय 2 हफ्तों में एक बार रविवार को होगा। तब तक आप आपका ख्याल रखिए। प्रभु आपको अनुग्रह दे।